बोले ओम ओम अस्मत् अस्मत् मातु मातु कश्यप गोत्र उत्पन्नोहम कश्यपपुत्र नाम लीजिए इनका पीनावर्मा माया दीपे मायदीपे तव ताव प्रतिष्ठिताम। प्रतिष्ठित छोड़ दीजिए, ये लीजिए, एक दिया के सामने रख लीजिए। आज मैं एक अध्याय करूँगा, आपको जल्दी छोड़ दूंगा। कल 1 घंटा टाइम दूंगा आपका। नो प्रॉब्लम। सर आप ये वाला कुर्सी ले लो, बैठो। बैठ जा। एक मिनट खुला। देखिए, गरुड़ भगवान विष्णु भगवान से पूछते हैं कि एम मार्ग मतिक्रम गत्वा पापी एमलये कि दिशम यातना भुगते तन्मे कथयम केशव। गरुड़ जी कहते हैं कि हे भगवान, यम की मार्ग को लांघ कर पापी यम लोक में जाकर कैसी यातनाएं भोगता है। इतना परेशानी होते हुए अगर यम मार्ग में पहुंच जाता है, अब वहाँ पहुँचने पर वो क्या भोगता है, उसके लिए क्या मिलता है, कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, सुख मिलता है, ये बतलाइए। उसको बोलो पापी पहाड़ ले लो, छो से। भगवान ने कहते हैं कि बिंसा के पुत्र, गरुड़ के पिता का नाम था बिंसा। भगवान कहते हैं कि बिंसा के पुत्र यम यातनाओं का आदि से अंत तक का वृत्तांत कहता हूँ, सुनिए। नरक के वर्णन मात्र से कंपित हो जाओगे। नरक क्या है? स्वर्ग नरक, एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है। इसी प्रकार से कहे, हे कश्यप के पुत्र, बहुभीतपुर के आगे 24 योजन लंबा चौड़ा भारी धर्मराज का पुर है। कितना? 24 योजन लंबा और चौड़ा, दोनों प्रकार से धर्मराज की नगरी है, नगर है उनका। हर समय वहाँ हाहाकार मचा रहता है, हर समय वहाँ लोग चिल्लाते रहते हैं, जिसे देख पापी चिल्लाने लगते हैं। यमपुर में रहने वाले उनका रुदन सुनकर वे सब लोग जाकर द्वारपाल से कहते हैं, वहाँ धर्मध्वज नामक द्वारपाल सदा रहता है। जैसे आप गेट पर हमेशा रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान के गेट पर जो गार्ड है, उसका नाम क्या है? धर्मध्वज, हाँ, नामक द्वारपाल हमेशा रहता है। और वह चित्रगुप्त से जा कर के कहता है कि फला आए हैं। वहाँ की बात कौन सुनता है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त से जा कर के कहता है कि कोई आया है, ये प्रेत आया है, ये नाम का आदमी आया है, ये नाम से ऐसे ऐसे लोग आए हैं। वो बताता है। किससे बताता है? चित्रगुप्त से बताता है। हे गरुड़, जो मनुष्य नास्तिक और पापी है, उन सबको धर्मराज भली भांति जानते हैं, वो पहचान लेते हैं बिना बताए। चित्रगुप्त से उसके पापों को तो भी पूछते हैं कि चित्रगुप्त बताओ, ये क्या पाप करके आया है। सब कुछ जानते हुए भी चित्रगुप्त श्रवणों और श्रवणीय से पूछते हैं। आपके एक कंधे पर श्रवण है, एक कंधे पर श्रवणी है। ये आपके पुण्य कर्म फलों को हमेशा लिखते चले जाते हैं, हमेशा रहते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि क्या किए हैं। ब्रह्मा के पुत्र श्रवण है, और वो स्वर्ग पृथ्वी लोक पाताल सब घुमा करते रहते हैं, हमेशा घूमते हैं, उनके कहीं रोक नहीं है। उनको दूर ही से सुनने का ज्ञान है, वो दूर से ही सुन लेते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। और दूर से देखने वाले उनके नेत्र हैं। उन श्रवण की स्त्रियों भी श्रवणी हैं, अलग अलग नाम की श्रवणी हैं। वे स्त्रियों की चेष्टाओं को जानती हैं कि स्त्रियां क्या करती हैं। वो स्त्रियां उन स्त्रियों को पहचान लेती हैं। वे पुरुष और स्त्रियां पुरुषों के प्रकट और गुप्त किए कर्म को सब जान लेते हैं।
जो जानते हुए भी करते हैं, जो गुप्त छिपा के करते हैं, सारे कर्मों को जान लेते हैं। और फिर धर्मराज के दूत मनुष्यों की वाणी, मन और शरीर से किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का यथार्थ रूप से कह देते हैं कि ये कर्म करके आए हैं, इनका ये कर्म है। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी उन सत्यवादी श्रवणों में से ऐसा है कि वे मनुष्य के सब कर्म कह देते हैं, उनको कोई छिपा नहीं सकता, सब बता देते हैं वहाँ पर धर्मराज से कि ये कर्म करके आए हैं। व्रत दान सत्यवादी जो मनुष्य उनको संतुष्ट करता है और उसके लिए वे सौम्य पुरुष स्वर्ग और मोक्ष के देने वाले होते हैं। पापियों के कर्मों के वे सत्यवादी श्रवण जानकर धर्मराज के सामने कह देते हैं और दुखदायी हो जाता है। सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों संध्याएं, धर्म, मनुष्य के वृत्तांत को ये सब जानते हैं। जैसे रात हुआ, दिन हुआ, हवा चल रही है, अग्नि जला रहे हो, ये सब जानते हैं, वहाँ सब प्रकट हो जाते हैं। और तथा धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि शरीर में टिके हुए सब पाप और पुण्य को जानते हैं। इस प्रकार धर्मराज पापियों के पाप का अच्छे प्रकार से निश्चय करके अपना भयंकर रूप दिखाते हैं। अब बुलाकर डांटते हैं। वह पापी लोग हाथ में दंड लिए बड़ी काया वाले और भैंसे पर चढ़े हुए यमराज के भयंकर रूप को देखते ही तथा प्रलय के मेघों के समान गर्जने वाले काले पहाड़ के समान बड़े शरीर वाले बिजली की कांति वाले भयंकर 32 भुजाओं वाले धर्मराज की कितनी भुजा हैं? 32 हैं 32। इसी प्रकार से 3 योजन 12 कोस का लंबा चौड़ा उनका शरीर है। कितना लंबा चौड़ा शरीर है? 12 कोस उनका शरीर है तथा 36 किलोमीटर तथा बावली के समान नेत्र है। बड़े बड़े गढ़ा जैसे होते हैं ना, ऐसे नेत्र है उनके। आँख, नेत्र माने आँख। मुख में भयंकर दाढ़ है, आँखें लाल लाल हैं और उनकी नाक लंबी है तथा चित्रगुप्त भी मृत्यु और ज्वर आदि से युक्त बड़ा भयंकर है। उनके पास यम के तुल्य सब दूत गर्जा करते रहते हैं। जो चीज उनके पास है, जो आदमी उनके पास है, सब गरजते रहते हैं। उसको देखकर डरा हुआ पापी हाहाकार करता है तथा दान न देने से वह पापात्मा बार बार कांपता है। वो कभी दान नहीं किया है ना, इसलिए वो कांपता रहता है। तदंतर अपने कर्मों को सोचते हुए तथा रोते हुए चिल्लाते हुए उन पापियों की चित्रगुप्त यम की आज्ञा सुनाते हैं कि हे दुराचारियों पापियों, तुमने हाहाकार क्यों कर रहे हो? दूषित हो, बिना विचारे किस लिए यहाँ पाप कर्म करके आए हो? ये मूढ़ मनुष्यों, काम क्रोध से और पापियों की संगति से उन्नत दुखदायक पाप को किस लिए संचित कर रखा है? पहाड़ बना रखा है पापों को एकत्रित करके। ऐसा कहते हैं। तुमने हर्षित होकर के जैसे पहले पाप किए हैं वैसे ही यातना भी भोगो। बड़ा खुश होकर के किसी को मार देते हो, किसी जीव को मार डालते हो। इसी प्रकार से जैसे तुम खुश होकर के मार डाले हो, उसी प्रकार से दंड भी सब ऐसा कर रहे हैं। तुम लोगों ने बहुत से पाप किए हैं। ये पाप दुख के कारण यम मिथ्या नहीं जाता, तुम्हें जरूर दंड मिलेगा। मूर्ख, पंडित, दलित, धनवान, निर्बल, सबल, सबसे यमराज जी सब वार्ता करते हैं। चित्रगुप्त की ये बातें सुनकर पापी लोग अपने कर्मों को विचार कर चुप हो निश्चित बैठ जाते हैं। चोर के समान निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर धर्मराज उनके पापों की शांति के लिए उचित आज्ञा देते हैं। अर्थात पाप की शांति के लिए जैसा उनको दंड मिलता है वह आज्ञा देते हैं। और इसके बाद वो निर्दयी यमदूत उनको बांधकर और धमकाकर कहते हैं
कि ये पापियों अत्यंत भयंकर महाघोर नरक में जाओ। ले जाके नरक में गिरा देते हैं। यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रचंड और चंडक आदि यमदूत उन पापियों को एक रस्सी में बांधकर नरकों में ले जाते हैं और जलती हुई अग्नि के समान वहाँ कांति वाला एक बड़ा भारी वृक्ष है। वह 5 योजन लंबा और 5 लंबर चौड़ा है। 5 योजन ऊंचाई है और 5 योजन उसका चौड़ाई भी है। उसमें हमेशा आग जलती रहती है। वहाँ ले जाकर के उसको चिपकाते हैं, दंड लगाते हैं। वो दूत उस वृक्ष में पापियों को सकालों से अधोमुख बांधकर लटका देते हैं और वो जलता हुआ उसी में पड़ा रहता है। वृक्ष की अग्नि से जलते हुए और रोते हुए, परंतु उसकी रक्षा करने वाला वहाँ कोई नहीं है। यमदूतों से ताड़ित भूख प्यास से थके उस सलमली वृक्ष में अनेकों पापी लटके रहते हैं और आश्रय रहित वे पापी उन दूतों के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारा अपराध क्षमा करो, मैं गलती किया। किंतु वे यमदूत बार बार उनको लोह की लाठी, मुद्दर, तोमर, गदा और मूसलों से मारते हैं। वह उससे मूर्छित हो जाते हैं, फिर चेष्टा होती है, फिर जागते हैं, फिर मारे जाते हैं। ऐसे पापियों को देखकर यमदूत कहते हैं कि ये दुराचारी पापियों, तुम किस लिए यह खराब चेष्टा करते हो? तुमने जल आदि अन्य सुलभ वस्तु को कभी किसी को नहीं दिया और किसी को तुमने आधा ग्रास भी नहीं दिया। आधा ग्रास माने जो खाना वाना खाते हैं लोग, निकाल के गाय के दे देते हैं, कौवा के दे देते हैं, कुत्ता के दे देते हैं, वो ग्रास है। न कुत्ता को दिया, न कौवा के दिया, न बलि दी, अतिथियों को नमस्कार नहीं किया, जो आते हैं लोग उनको प्रणाम नहीं किया, न ही पितरों को दान दिया, तर्पण किया। तुमने यमराज और चित्रगुप्त की उत्तम ध्यान नहीं किया, न तो उन दोनों मंत्रों की ही जाप किया। भगवान राम, भगवान कृष्ण के नामों का जाप भी नहीं किया तुमने। यह अध्याय लंबा है। न कोई तीर्थ यात्रा की, न देवताओं की पूजा की और न गृहस्थाश्रम में रहते हुए न अन्नदान दिया किसी को, अतिथि के लिए भोजन नहीं कराया, साधु संतों की सेवा नहीं की और अंत में किए पापों का फल भोगो। तुम धर्म से ही युक्त, इसलिए बुरी तरह दंड पापों को भोगो। अपराधों को क्षमा करने से हरि भगवान ही समर्थ है। अगर अपराध कहाँ क्षमा होता है? भगवान हरि विष्णु के धाम में। हम जो उनकी आज्ञा से अपराधियों को दंड देते हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता से उन पापियों को मारने लगते हैं। मारते मारते उनको बेहोश कर देते हैं, अंगार में चिपका देते हैं और गिरते समय शामली के पत्तों से अनेक शरीर छिल छिल फट जाती है। बड़े हुए उन पापियों को कुत्ते नोचने लगते हैं। तब वह उनको रोते हुए देखकर यमदूत उनके मुख को बालू से भर देते हैं। बालू माने रेत। रेत समझ रहे हैं? रेत बताओ, रेत। सैंड रेत। सन अरे रेत का नहीं वो होता है। कंस्ट्रक्शन रेत, अच्छा। सैंड। उसको मुंह में डाल देते हैं, भर देते हैं, जो ने आवाज न निकले, बोल न सके। सैंड मुकदरों से मारते हैं। और कोई पापी तो लड़की की तरह आरों से लकड़ी जिसे चीर देते हैं ना, उसी प्रकार से चीर देते हैं लकड़ी। कोई धरती पर कुठारी से, कुल्हाड़ों से काट डालते हैं। और किसी को गढ़ में, आधार अंधकार में, गड्ढे में सब झोंक देते हैं। तथा किसी को कोल्हू में पेरते हैं। जैसे पहले ईख चलती थी, उसी प्रकार से कोल्ही में डाल देते हैं। किंचित गजेंद्रणाम च तत्तम प्रविदा हस्ते चापूत भुगिता। किसी को रास्ते में महाहाथी के पैर तक फेंक देते हैं, बांधकर नीचे की ओर मुंह झुका करके लटका देते हैं पेड़ों में। ऐसे मतलब उनको दंड देते रहते हैं। आंखें और मुख नोचते हैं, कौवे नोचते हैं। ऐसे बड़े बड़े चोंच वाले कौवे होते हैं जो उनकी आंखों को नोच लेते हैं। प्रार्थना करता है कि मेरा धन दे दे, तूने मेरा धन खा लिया है, तुझे अब यमलोक में जाना है,
नरक की इस प्रकार झगड़ा करते हुए उन पापियों ने और समय काटते हुए 1000 वर्ष तक नरक में पड़े रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मार खाते रहते हैं। यद्यपि नरकों में दुख बहुत है, तथापि उस शामली वृक्ष के पास उन पापियों को जो बड़ा भारी दुख होता है वह कहीं नहीं मिलता। इस वृक्ष के पास बहुत बड़ा दुख मिलता है। उनके नाम ये हैं। नरक के नाम क्या है बता रहा हूँ आपको। तामिस्र, तामिस्र नरक है, लो कंसुक नरक है, महारौरव नरक है, शामली नरक है, रौरव नरक है, कुष्मंडक नरक है, और काल सूत्रक नरक है, भूत भृतिक नरक है, और संघाट नरक है, लोहाद नरक है, सर्विस, संप्रताप, महानगरी, कौंकौन, संजीवन, महापथ, अवीची, अंधताम्रिस, कुंभपाक, तम्रपाक, तपन, ये 21 नरक है। कितने? 21 नरक है। इन नरकों में वही व्यक्ति जाते हैं जो जैसा कर्म करते हैं। इन सब से अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती हैं, अनेके भेदों से रचे गए हैं। इनके अनेकों पापों का फल भोगता जाता है तथा वहाँ यमदूतों के समूह रहते हैं। इन नरकों में धकधकी हुई और पापियों को वहाँ गिरना पड़ता है और वहाँ झोंक देते हैं, वहाँ बांध देते हैं। 1000 वर्ष तक उन्हीं नरकों में भोगते रहते हैं। फिर वहाँ से जब उनकी पाप कटित होती है तब बाहर आते हैं, जिसमें प्राणियों से बैर करते हैं। जो किसी के देख करके बैर फांदे कि हम इसको मारेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अधर्म करते हैं। जो रास्ते के लिए खर्च इकट्ठा किया है वह अपने इस शरीर को छोड़कर अकेला ही अंधताम्रिस नरक में जाता है। जो अधर्म से कुटुंब का पालन करने वाले हैं और अपने कर्म से प्राप्त नरक में जाकर इस प्रकार भोगते हैं। कुटुंब माने परिवार। जो अधर्म से कहीं मार काट के किसी की लूट के लिए आए, अपने परिवार का पालन करें, पैसा लगाएं, वो व्यक्ति इस नरक में जाते हैं। जो अधर्म से कुटुंब का पालन करे, अपने कर्म से प्राप्त नरक में जाकर इस प्रकार उसका फल भोगते हैं। जैसे किसी का धन चोरी हो गया हो और वह दुखी होता हो। जो केवल अधर्म ही से कुटुंब का पालन करता है, जो खाली अन्याय से पैसा ले आकर के अपने परिवार का पालन करता हो, उद्यम हो, अंतिम तम छान तक अंधताम्रिस नरक में जाता है। वो कुछ नरक में जाता है, अंधताम्रिस नरक में जाकर के भोग करता है। नरक लोक से नीचे जितनी यातनाएं हैं उन सब के क्रम से भोग कर शुद्ध होकर फिर वह मृत्यु लोक में आता है। जैसे जो जैसा कर्म करता है ना, इन नरकों में जाकर के वो भोगता है और भोगने के बाद फिर इस मृत्यु लोक में आता है। इन्हें कि जाते ही चलाया है। और जो अच्छे कर्म करते हैं उनको साक्षात द्वार खुला रहता है। जैसे माता जी जो है एकादशी में गई, बड़ी सुंदर समय में गई है, तो इनका द्वार खुला रहता है, जाने के लिए ही खुला रहता है। इति गरुड़ पुराणे सारुद्धारे यम आसना नाम रूपणाय तृतीय अध्याय। अब ही आपका मैं इसको वो कर देता हूँ। आप थके हैं, कल आपको मैं 1 घंटा समय लूँगा सुनाने के लिए। जहाँ जी कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। छोड़, क्योंकि आज गंगा स्नान करके आ गई ना, अब फूल दोबारा भगवान का नाम लेके चढ़ा सकते हैं। इसका क्या है? गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण। वहाँ बताए होंगे आपको, इलाहाबाद में वो तुम्हारा क्षेत्र है ना, वहाँ बहुत नहाया। अब 20 तारीख को फिर जा रहा हूँ मैं स्नान करने के लिए। 20 तारीख? 20 को वहाँ जाऊँगा मैं। आप? क्योंकि मैं हर साल जाता हूँ, इस साल अभी गया नहीं हूँ। अच्छा। जाएंगे 20 तारीख को स्नान करने के लिए।